जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज विवेकानंद जी का जयंती है। बहुत ही महापुरुष थे और युवा ऐसे मत कीजिए। एक जोरदार ताली के साथ वो बच्चा नहीं समझ रहा है, फूल वाला दे दिया, लेकिन आप सब्जी जब लाने जाते हैं तो हमको उससे बचना चाहिए। हमको झोला लेना चाहिए, 10 रुपये में झोला मिल जाता है पूरा वाला। इतना ही बोलना है और ये कंटिन्यू हमारा प्रयास चलते रहेगा इसके विरोध में। एक छोटी सी बात है, गाय माता को हम माता मानते हैं। आज हम जब पूजा करते हैं तो गोबर छूने में शर्म लगता है। ये भी दुख की बात है। हम लोग ने गोबर से काफ़ी सामान निर्मित किया था, लैंप बनाया था, टोकरी बहुत तरह के बनाए थे, काफ़ी मीडिया में प्रचार हुआ। वो पहली बार गोबर बहुत तरह का सामग्री बन रहा, ये उपलब्धि है। संस्था के द्वारा जो कार्य किया गया उसका उपलब्धि के बारे में कह रहे हैं कि अगर उसके बारे में लोग सोचने लगे हैं, उसके 2 पैसा कमाने लगे हैं, तो ये भी उपलब्धि है। पॉलीथीन पर बैंड लगा हम हुआ, तो ये भी हम उपलब्धि मानते हैं। अब आइए स्वच्छता में आप गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जय जीवन जय जगत का नारा गूंजे हृदय आकाश में। जय जीवन जय जगत का नारा गूंजे हृदय आकाश में। अभिनंदन हम करें तुम्हारा जीवन की हर सांस में। अभिनंदन हम करें तुम्हारा जीवन की हर सांस में। जय जीवन जय जगत का नारा बसे धरा पर सत्य अहिंसा, हिंसा का साम्राज्य मिटे। बसे धरा पर सत्य अहिंसा, हिंसा का साम्राज्य मिटे। बहे प्रेम करुणा की धारा, बहे प्रेम करुणा की धारा जनमन के उच्छ्वास में। अभिनंदन हम करें तुम्हारा जीवन की हर सांस में। अभिनंदन हम करें तुम्हारा जीवन की हर सांस में। जय जीवन जय जगत का नारा। मृत्यु मुद्रा है जिसे आपको 6 महीना पहले मालूम हो जाएगा कि हम जाने वाले हैं। लेकिन आपको अपने शरीर से प्यार करना होगा।
अखिलेश चौधरी, अशोक भाई, ओपी दीपक, फलना भाई बोल दिया अब कर लीजिएगा, नहीं, आपको शरीर के प्रति आपको अपने आप को ब्रांड बनना पड़ेगा। अच्छा बात है। और योग का क्या फायदा है जान लीजिए। 2 महापुरुष आपके इस भारत में हैं। स्वामी रामदेव महाराज को आप जिस नजर से देखिए, वो व्यक्ति घर से भागा हुआ, लकवा मारा हुआ, और वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस दूसरे से छीन लिया। ये उनका अचीवमेंट है, वो कुंडली जागरण उनका है। आप उनको जिस माध्यम से गाली देना दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके पास अवतारी पुरुष, अवतारी महापुरुष प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सारा चक्र जगा हुआ है, उनका कुंडली जगा हुआ है, वो सौर विज्ञान से आगे बढ़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति के सामने कितना भी गोली मारने वाला दुश्मन जब सामने आएगा ना, गोर पर गिर जाएगा। इसका उदाहरण है, जब विदेश में गए, जो पहला मुख्यमंत्री में जीवन बिताने वाला व्यक्ति पहला बार जब विदेश जा रहा है, तो जो सामने आ रहा है कलेजा कोट पकड़ के उनको खींच के गला मिल रहा है। ये योग का फल है। में आप सुप्रीम अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आप योग जो है, ये सौर विज्ञान, तो हम चर्चा कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये सौर विज्ञान जो है, ये ग्रह नक्षत्र से ऊपर है। ये हम बोल ही रहे हैं, ये बुक में है, शंकर भगवान पार्वती माता का वार्तालाप है। जीवन में कैसे जीना चाहिए। आपका जीवन में टोटल 1 तरफ रुपया है, 1 तरफ आपका शरीर है। शरीर होगा तो पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन ऐसा शरीर मत बनाइए पैसा कमाने में कि सारा पैसा शरीर में लग जाए। हम बच्ची को पढ़ा रहे हैं घर बसाने के लिए, घर तोड़ने के लिए। आप बच्ची को संस्कार दीजिए, मेरे घर में बेटी है, लेकिन आपको गलत नहीं करना होगा। ये सच है कि आप शादी बेटी को करिए और उसको भूलिएगा। तुम मेरे को भूल जाओ, तुमको हम खोज लेंगे। तुम जाओ वहाँ में अपने हस्बैंड को मानो, ननद को मानो, ससुर को मानो, माँ को मानो, तुम मेरे को मत देखो, नहीं तो घर नहीं बसेगा। एक गारंटी है, मानिए चाहे नहीं मानिए। और घर नहीं बस रहा है तो देन माँ बाप का है। ये नहीं कह रहे हैं कि लड़का वाला गलती नहीं है, लेकिन ये अक्सर घर क्यों नहीं बस रहा है। आप सब बैठे हुए हैं, सारा समाज में, सारे जात में सब लड़की परेशान है। चिंतन का विषय है। आज के बाद ये सब्जेक्ट में कहीं बात कीजिएगा, ये पहला सब्जेक्ट होना चाहिए है। और इनका उद्गार आया है कि महासचिव को सम्मान किया जाए। एक जोरदार ताली से। जन्मतिथि युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। बच्चों एवं युवा साथियों एवं पत्रकार बंधु का जो मृत्यु था वो काफ़ी अर्ली एज में हो गया था। लगभग 39 वर्ष के उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज से लगभग 121-22वां साल है, 122 साल पहले। आज हम लोग बताएं कि वो जीवित हैं कि नहीं। सारी शक्तियां जो हैं वो आपके अंदर ही हैं, और निश्चित रूप से उनके अंदर जो शक्ति थी, उस अपने शक्ति के बदौलत ही, उस अपने शक्ति के पहचान के बदौलत ही उन्होंने इतने कम उम्र में अमरत्व को प्राप्त किया। आज वो अमर हैं। आज आपके बीच, हमारे बीच उनकी यादें जीवित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज उनके जैसे लोग आज सोच के रूप में जीवित हैं। व्यक्ति का शरीर का समय होता है, वो आता है और अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, लेकिन सोच जो होता है वो अमर होता है। और वो सोच कहीं ना कहीं हमारे बीच, हमारे युवाओं के बीच में जीवित है। और उसके एक साक्षात एग्जाम्पल हमारे अखिलेश कुमार चौधरी जी। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ, अभी उनकी बातें हम लोग सुन रहे थे काफ़ी दिनों से। वो बहुत सारे कार्यों में लगे हुए हैं। सबसे मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और साथ में आप बच्चों को भी मैं इस मंच से चॉकलेट खाने के लिए एक प्रेरणा देता हूँ। प्लास्टिक के प्लेट्स मिलते हैं और वो क्या होते हैं, डीके नहीं होते, मतलब वो गलते नहीं हैं। तो आप लोगों को एक टास्क दिया जाता है। बच्चों, आप मोस्टली मुझे लगता है कि इसी स्कूल के बच्चे हैं,
आप लोगों को 21 केजी, हर आदमी को 21 केजी प्लास्टिक जमा करके और आप लोगों को देना है, इस स्कूल में जमा करना है। इसमें कलेक्शन सेंटर होगा, एक नोडल व्यक्ति होंगे इसके लिए, और आपको उसके बदले में एक चॉकलेट मिलेगा और वो चॉकलेट मैं दूंगा अपने तरफ से। ठीक है, आप सभी जमा करेंगे ना? सभी हाथ उठा के बताओ। जो नहीं उठाएगा उसको चॉकलेट नहीं मिलेगा, बताओ। बहुत लोगों का हाथ नहीं उठा है, आप सभी लोग उठा के बताओ एक बार फिर से। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं शेष करता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त यह था कि यह दीवार हिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उसे जब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ मांग ही लो, तो भगवान ने क्या मांगा अपने गुरु से? उन्होंने कहा मातृहस्तेन भोजनम। मुझे जब तक मैं जीवित रहूं, मुझे अपने माँ के हाथ का ही भोजन मिले। अपने देश की अध्यात्म को देखते हैं और उसके माध्यम से हम समाज और परिवार को चलाना नहीं जानते, तो आज का ये वैभव, ये धन, ये भौतिकता सब कुछ क्षणभंगुर है। मित्रों, अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, परिवार की माताएं, पत्नी, बहनें, बेटियां भी यहाँ आई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करती हूँ कि पति को पति समझूं, मैं अपने पिता को पिता समझूं, मैं अपने भाई को भाई समझूं। आखिर औरतें किससे सशक्त होना चाहती हैं? भूमि है, ऐसे संत, ऐसे ब्रह्मवेता सन्यासी, ऐसे ऋषि मुनि तपस्वियों का है जिन्होंने अपने पूर्णाहुति से, आप सोचिए, जिसने अपनी हड्डी तक दान कर दी। ये वैसा देश है, ये ब्रह्म ज्ञानियों का देश है। हम औरतें जरूर हैं, लेकिन हम सशक्त भी बने, हम आर्थिक आत्मनिर्भर भी बने, लेकिन हम अमर्यादित ना रहें। हमारा भी एक अनुशासन है। रात के अगर हम अंधेरे होने के बाद अगर घर घुसते हैं तो मेरा पति हमसे पूछे और तब मुझे जवाब देना होगा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। मेरी पुत्री घुसे तो उसे जवाब देना होगा कि वो कहाँ से आ रही है। संस्कृति में आपको एक प्रसंग याद होगा, स्वामी जी जब रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और वो सन्यासी वस्त्र धारण किए थे और वहीं पे वो सूट बूट में बैठे पाश्चात्य विदेशी, उन लोगों ने कहा कि भाई आप ये क्या पहन रखे हो, हम लोगों का तो ये वस्त्र है। स्वामी जी ने उसका उत्तर क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि आपकी संस्कृति आपकी दर्जी बनाते हैं, आपकी संस्कृति आपकी दर्जी बनाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति चरित्र निर्माण की है। मित्रों, आज जो वस्तु स्थिति है, आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी की हजारों पुस्तकें, अभी मैं देख रही थी, अभी हम लोगों को भी उपहार स्वरूप उन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक दी है। उन्हें जितना भी पढ़िए, उनके बारे में जितना भी सुनिए, आपकी प्यास जगी रहेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि उन्हें बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा उनके 2-3 बातों को अमल करें। हमारे देश में मैत्रेय, लोपामुद्रा, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, वैदिक काल की स्त्रियां, जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान था। तो जब ये अंतर्जातीय विवाह को हम इतना बढ़ावा देने लगे हैं, तो फिर हम संस्कार और चरित्र निर्माण की बात करें तो वो तो बिना पेंदी के लोटा की तरह। अगर आप सहमत हैं तो बहुत तेज ताली आपकी बजनी चाहिए। क्योंकि समाज में जो ये विकृति आई है, आप ही जरा सोचिए, दूसरे संस्कार और दूसरी संस्कृति की लड़की आपके घर आएगी, आप उससे अपनी संस्कृति का कैसे अनुमान लगा लीजिएगा, कैसे अपेक्षा कीजिएगा? तो ये जितनी भी विकृतियां आ रही है, इस पे कार्य करने की आवश्यकता है।
और मुझे लगता है कि आप जैसे अभिभावक, छोटे बच्चे और ये स्वामी विवेकानंद जैसा संस्थान जिसके सचिव अखिलेश जैसा एक युवा स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की हम जयंती मनाते हैं इसलिए क्योंकि वो महामानव है और आज भी जीवित हैं। ऐसे ऐसे युवाओं के शरीर और प्राण तत्व। तो मैं अखिलेश जी के लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये दो पंक्ति कहते हुए, क्योंकि हमारे विद्वान अपने संग हैं, मैं उनका बड़ा आदर करती हूँ और आप जब उनको सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। लक्ष्य लक्ष्य कोटि से राष्ट्र हो विराट तन, ज्ञान का बने सदन, हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियाँ, ग्राम नगर प्रांत में संग्रहित है शक्तियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, रे गजरा रे दुल्हवी नयंगना, कारी कारी गजरा रे दुल्हवी नयंगना, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, अरे भाल सखिया, अरे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। मैं आपको बताऊं, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम चरण था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी असफलता के गोद से पैदा हुए थे उसके 1857 के बाद। इसलिए उनकी पहली चिंता यह थी कि आइए मैं इस बात की समीक्षा करूं कि आखिर इतने सारे लोगों के रहते हुए संख्या बल में भी हम साम्राज्यवादियों के हाथों परास्त क्यों हुए। जो मानव को जोड़ नहीं रही है, बांट रही है, उस धार्मिक विकृतियों को दूर कर उन्होंने यह तय किया अपने जीवन का मिशन कि मैं विश्व को बताऊंगा कि अनेक संप्रदायों को जोड़ने वाला यह जो हिंदू धर्म है सभी धर्मों की माता है, सभी से श्रेष्ठ है, सभी से मानवीय है। कागों के सम्मेलन के भाषण के शुरुआत में ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए जब प्रणाम कहा था तो एक वाक्य प्रयुक्त किया था कि सभी धर्म की माताओं की ओर से आपका, सभी धर्मों की माता की ओर से आप सभी को प्रणाम। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भाषण के प्रारंभ में ही कि हम उस धर्म से आए हैं जिसमें इतनी मानवीयता है, सहिष्णुता है कि अपने तीसरे लाइन में भी उन्होंने कहा कि हम वो हैं जब यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुआ तो उस समय भी हमने दक्षिण भारत में उनको शरण दिया, इजराइलियों को भी शरण दिया, पारसियों को जब भगाया गया तो हमने शरण दिया। वह मातृ से बड़ी देवी कोई नहीं है और मातृ का सबसे बड़ा स्वरूप जो है वह पृथ्वी है। पृथ्वी की ही प्रतीक स्त्री है। अथर्ववेद के अनुसार माता भूमि अहम पुत्रो हम पृथ्व्या, माता भूमि है, हम इसके पुत्र हैं, तो भूमि को भी हम माता क्यों मान रहे हैं? माता स्त्री का सम्मान सबसे ज्यादा है। इसीलिए जो 4 वाक्य बोलते थे दीक्षांत के बाद, आश्रम से निकलने के बाद गुरुजी, उसमें पहला वाक्य होता था मातृदेवो भव, दूसरा पितृदेवो भव, तीसरा गुरुदेवो भव, चौथा अतिथि देवो भव।
आप शिकागो में अमेरिका में देखे गए भाषण को सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में एक ही कमजोरी है, हम सहिष्णु हैं, मानवीय हैं, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। हम दूसरों की तरह, उनकी तरह, अन्य धर्मों की तरह हाथ में तलवार लेकर के लोगों का खून बहा करके हम अपने मत का प्रचार नहीं करना चाहते। हम अन्यायियों के समक्ष भी न्यायपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं। अहिंसक ढंग से हम विचारों के आधार पर उनसे जीतना चाहते हैं। नंबर के एक दृष्टि के आक्षेप से सूर्य चंद्र सब बदल जाते हैं, देवता भी बदल जाते हैं। ये चलता रहता है चक्र, और शून्य से उत्पन्न होता है और सभी शून्य में समा जाता है। एक ही ताकत है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। और उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान भी वही काम कर रहा है जो धर्म कर रहा है। धर्म पूर्ण सत्य से व्यक्ति को जोड़ता है, पूर्ण सत्य की तलाश की बात करता है। अलग अलग दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि मूल पदार्थ कौन सा है जिससे सभी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। केमिस्ट्री ढूंढ रहा है कि मूल केमिकल कौन है। कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, विवेकानंद जी ने भाषण के दौरान जो कहा है अमेरिका में, मैं उनका निचोड़ बता रहा हूँ कि मूल रस कौन सा है और उसकी तलाश कर रहे हैं। और यही काम तो धर्म भी कर रहा है कि मूल सत्य क्या है। इसीलिए विज्ञान जिस सत्य की ओर जा रहा है, हमारे यहाँ के ऋषियों ने उस सत्य को बहुत हद तक पहले भी प्राप्त कर लिया है। हम शून्य से उत्पन्न होते हैं, उसके एक चितवन से पुनः शून्य में विलीन हो जाते हैं। कहा था कि यह जड़ महत्वहीन है, यह शरीर महत्वहीन है, हम मरते नहीं। इसीलिए उन्होंने एक नया संबोधन शुरू किया था, अमृत पुत्र। वो बोलते थे कि हमारी धर्म है कि हम अमृत पुत्र हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकानि। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शिववरवर्षिणि पुत्ररधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते जल प्रवाह भावितस्तरी देवलं जलं पिताम्बुजं कपालिकां डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे श्री राम आएंगे, आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे। जल्दी आएंगे और सीता जी को संग लाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम Are the great epic, the Ramayana, the Mahabharata and the Gita, what will be the palatial building? जब सब धर्म ग्रंथों की आधारशिलाएं रामायण, गीता और महाभारत जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ हो तो उसका भवन कितना विशाल और महान होगा। पोप को बड़ी लज्जा आई और उसने हमारे पवित्र महाकाव्य धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, महाभारत को अपने हाथों से उठा करके बाइबिल के ऊपर रख दिया। वैसे थे स्वामी विवेकानंद। मैं आपको बता दूं, और जब वो मंच पे चढ़े और चढ़ने के बाद वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों और भाइयों जब कहे तो 6 मिनट तक तालियां बजती रह गई, जिन्हें 3 मिनट का समय मिला था। भाषण सुनने के बाद कुछ पत्रकार बंधु उनसे जलने लगे। तो मैं एक वाक्य और आपको बता देना चाहता हूँ। जब पत्रकार का सम्मेलन हो रहा था तो एक पत्रकार बंधु ने बड़े ही चुटेले अंदाज में उनसे पूछा, उन्हें नीचा दिखाना चाहा, विवेकानंद जी
देखिए, आप इंडियन लोग जो होते हैं वो कुछ नाटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। लेकिन हम अंग्रेज लोग देखिए, सबके सब लंबे होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। विवेकानंद को लगा कि इसने हमारे भारत और भारतीयता पर चोट किया है। विवेकानंद को बड़ी लज्जा आई, लेकिन वो प्रत्युत्पन्न मतित्व के धनी व्यक्ति, किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। उन्होंने उस पत्रकार को जिसने चुटेले अंदाज में उसे प्रश्न किया था, उससे बड़े चुटेले अंदाज में ही जवाब दिया और बोला, अरे भैया, आपने घोड़ा को देखा है? बोला, हाँ देखे। हैव यू सीन द हॉर्स? घोड़ा जो होता है ना, वो कुछ लंबा होता है, कुछ नाटा होता है, कुछ भूरा होता है, कुछ काला होता है। घोड़ा की अलग अलग वैरायटी होती है। लेकिन आपने गधा को देखा है? गधा की एक ही वैरायटी होती है। तो उन्होंने अपने उस चुटेले अंदाज से, अपनी प्रत्युत्पन्न मति से, जिसने इस भारतीयता पर चोट किया था, जिसने भारत की अस्मिता पर चोट किया था, उस पत्रकार की वाणी को और उसकी ओजस्विता को वही धूल धूसरित कर दिया था। वैसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद कि आए और एक स्कूल को विजिट करने के लिए गए, जो कि इतिहास के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मैं इतिहास से संबंधित है। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने, जैसे ज्ञान गंगा जी के मधुकर जी बैठे हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे अनुरोध किया कि आप चलें और हमारे विद्यार्थियों से पूछें और उनके बारे में जाने कि कैसा है मेरा क्लास, कैसे मेरे विद्यार्थी। तो वो एक क्लास में गए और उन्होंने देखा कि उसमें एक भगवान कृष्ण की फोटो तस्वीर लटक रही थी। एक दिमाग में उनका प्रश्न आया कि भगवान कृष्ण का रंग नीला क्यों है? He asked this question among the children that please tell me that why the color of Lord Krishna is blue. Some students laughed at that question. Some students was very surprised, but among those students, one student was very serious. He stood firmly. लोगों के बीच में यद्यपि अनुशासनहीनता है कि अध्यक्ष के भाषण के बाद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस मंच ने मुझे समय दिया, इसलिए इस मंच को श्रीमान श्री संदेश चौधरी जी को, श्रीमान श्री अखिलेश चौधरी जी को और इस हिंदुस्तान मित्र मंडल को और स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह से अपनी विवेकानंद सेवा संस्थान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अंत में डॉक्टर त्रिपुरा झा, जिनकी ओजस्विता वाणी से मैं सच में सुन के मैं आह्लादित हुआ, उनके चरणों में दो पंक्ति कह के अपने वाणी पे विराम देता हूं कि मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विबल। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विबल, सर और साप दोनों ही थे जिस महाऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित बलधर वर्ती वीर पर्णपालिका, भृगु के परम पुनित बलधर वर्ती वीर पर्णपालिका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर बच्चे लोग पूरा भीड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पूरी का भी व्यवस्था था और खीर का, इसलिए तो इधर पूरा लाइन लगा हुआ था, पूरा भीड़ था। इधर हम लोग खड़े थे। अभी हम आ चुके हैं विवेकानंद जयंती से। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, नया होंगे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।